दोस्तों, अहमदाबाद में निर्णायक टी20 में भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका हराकर शान से 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत के इस तूफानी प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हिलाकर रख दिया। एबी डिविलियर्स से लेकर हाशिम अमला, जैक कैलिस और फाफ डुप्लेसिस तक सबने भारत की जीत और हार्दिक तिलक की इस पारी पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी और ऐसे बयान दिए जिनसे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। जी हां दोस्तों, भारत की जीत में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और वरुण बुमराह के धमाकेदार प्रदर्शन ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीकी दिग्गजों ने आखिर क्या कहा, किसने किस बात की तारीफ की और क्यों इस पारी को खास बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज टी20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे लेकिन दोनों ओपनर्स पूरी तरह लय में नजर आए। संजू सैमसन जहां अपनी क्लास, संतुलन और बेहतरीन टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी ताकत और तेजी के दम पर गैप ढूंढ कर चौके जड़ रहे थे। 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे। बल्लेबाजी लगातार जारी थी, रन बिना रुके आ रहे थे और जिस तरह की शुरुआत भारत को मिली थी उससे साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने मार्को जानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके जड़ते हुए ओवर से 15 रन बटोर लिए। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने बाउंसर फेंकी। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन अपना काम कर चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत की। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने डोनोवन फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा और रन गति को और तेज कर दिया। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने फरेरिया के ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की ओर जोरदार शॉट खेला लेकिन गेंद सीधे अंपायर रोहन पंडित के पैर पर जा लगी। अंपायर तुरंत मैदान पर गिर पड़े और खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फिजियो को बुलाया गया, स्प्रे लगाया गया और हालात सामान्य होने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अगले ही ओवर में जॉर्ज लिंडे की पहली गेंद पर संजू सैमसन कट शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए। संजू ने 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली।
10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन था और यहां से कप्तान सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहते थे। हालांकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने सूर्या कुमार यादव को बड़ा झटका दिया। सूर्या ने मिड ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को कैच थमा दिया और 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आते ही मैच का रंग बदल दिया। जिस गेंद पर सूर्या आउट हुए थे उसी तरह की गेंद पर हार्दिक ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे कैमरामैन के कंधे पर जाकर लगी और पूरा ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया। भारतीय फिजियो तुरंत कैमरामैन की मदद के लिए पहुंचे। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में तिलक ने पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दी। हार्दिक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर एक और चौका मार दिया। इस ओवर से कुल 27 रन आए और 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन पहुंच गया। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने लुंगी एनगिडी की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना छठा T20 अर्धशतक पूरा किया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉर्बिन बॉश के ओवर में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत की पारी को पूरी तरह नियंत्रण में ला दिया। हार्दिक और तिलक ने आखिरी 3 ओवरों में 48 रन बनाए और भारत का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए, वहीं तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन बनाए। 232 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। ओपनर क्विंटन डी कॉक शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की शुरुआती गेंदों पर डी कॉक ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके छक्के लगाए। खासकर बुमराह के एक ओवर में लगाए गए लगातार 2 चौकों और एक छक्के ने स्टेडियम में सन्नाटा फैला दिया। दूसरे छोर से रीजा हेंड्रिक्स ने भी डी कॉक का अच्छा साथ निभाया और पावर प्ले के अंदर साउथ अफ्रीका ने तेज रन रेट बनाए रखा। हालांकि पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने वापसी के संकेत देने शुरू कर दिए। वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। पहले उन्होंने कप्तान एडेन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट कर बड़ा झटका दिया, फिर अगले ही ओवर में डोनोवन फरेरिया को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद डी कॉक डटे रहे और उन्होंने 35 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह की शानदार यॉर्कर पर वह कैच एंड बोल्ड हो गए। यही विकेट साउथ अफ्रीका की पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। डेविड मिलर, डेवल्ड ब्रेविस और जॉर्ज लिंडे ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने रन चेज को मुश्किल बना दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से 4 अहम विकेट झटके और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज उनकी गेंदों को पढ़ ही नहीं पाए। अंत के ओवरों में मार्को यानसेन ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन टीम पहले ही बहुत पीछे जा चुकी थी। आखिरकार साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 200 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 31 रनों से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। भारत की इस धमाकेदार जीत पर साउथ अफ्रीकी दिग्गज क्रिकेटर्स ने खुलकर तारीफ की और भारत को T20 वर्ल्ड कप प्रबल दावेदार बताया। तो चलिए दोस्तों, आपको दिग्गजों बयान दिखाते हैं। एबी डिविलियर्स ने भारत की जीत को पूरी तरह डिजर्व्ड बताते हुए कहा कि जिस तरह से भारत ने अहमदाबाद में दबाव के मैच में प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि यह टीम T20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। एबी ने खास तौर पर हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग की तारीफ करते हुए कहा कि हार्दिक आज सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि गेम कंट्रोलर बन चुके हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्ष को पता ही नहीं चलता कि मैच कब हाथ से निकल गया। तिलक वर्मा पर बोलते हुए एबी ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी में विराट कोहली जैसी स्थिरता और आधुनिक क्रिकेट की आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है। हालांकि डिविलियर्स ने हल्के तंज में यह भी जोड़ा कि लखनऊ का मैच अगर रद्द नहीं होता तो शायद सीरीज और ज्यादा रोमांचक होती। मौसम ने साउथ अफ्रीका से एक मौका छीन लिया। इसके बावजूद उन्होंने माना कि भारत ने जब भी खेला जीत के इरादे से खेला। हाशिम अमला ने भारत की जीत को टीम वर्क की मिसाल बताया। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी जब नंबर नीचे आकर मैच पलट देते हैं और तिलक वर्मा जैसा युवा खिलाड़ी जिम्मेदारी निभाता है तो यह किसी भी टीम के लिए खतरनाक संकेत है। अमला ने वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी की जमकर तारीफ की और कहा कि एक छोर से बुमराह का कंट्रोल और दूसरे छोर से वरुण की मिस्ट्री, यह कॉम्बिनेशन T20 में बल्लेबाजों की नींद उड़ा देता है।
लखनऊ T20 पर अमला ने संतुलित टिप्पणी करते हुए कहा, मौसम खेल का हिस्सा है, लेकिन हाँ, अगर वह मैच खेला जाता तो साउथ अफ्रीका को वापसी का एक और मौका जरूर मिलता। इसके बावजूद उन्होंने भारत को सीरीज की सबसे बेहतर टीम माना। जैक कैलिस ने भारत को कंप्लीट T20 पैकेज बताया। उन्होंने कहा, आज भारत के पास हर रोल के लिए खिलाड़ी है, पावर प्ले में मारने वाले, बीच ओवर संभालने वाले और डेथ ओवर्स खत्म करने वाले। हार्दिक पांड्या पर कैलिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हार्दिक इस समय दुनिया के बेस्ट व्हाइट बॉल ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच की दिशा बदल सकते हैं। कैलिस ने यह भी माना कि वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी और बुमराह तो हमेशा की तरह क्लास अलग लेवल पर थे। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लखनऊ का मैच अगर पूरा होता तो सीरीज का स्कोर लाइन शायद इतना सीधा नहीं दिखता। लेकिन अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने निर्णायक मैच में कोई मौका नहीं छोड़ा। फाफ डु प्लेसिस ने भारत की जीत को मेंटली स्ट्रांग टीम की जीत बताया। उन्होंने कहा, भारत दबाव में और बेहतर खेलता है और यही T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की पहचान होती है। तिलक वर्मा पर फाफ ने कहा, यह लड़का रन मशीन बनता जा रहा है। उसकी बल्लेबाजी में घबराहट नहीं, सिर्फ प्लान दिखता है। बुमराह और वरुण की गेंदबाजी पर फाफ ने साफ कहा, इन दोनों के सामने रिस्क लेना मजबूरी बन जाता है। लखनऊ मैच को लेकर उन्होंने हल्का सा तंज कसते हुए कहा, कभी कभी मौसम भी सीरीज का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि अहमदाबाद में भारत ने यह दिखा दिया कि वे इस सीरीज को जीतने के असली हकदार थे। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।